नमस्कार साथियों, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। हाल ही में हमारे देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की महापरिषद की बैठक की अध्यक्षता की गई। इस बैठक में उन्होंने सहकारी संगठनों, सहकारी समितियों और किसानों को आगे बढ़ाने में, उनको सशक्त करने में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की भूमिका पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। 1963 में अपनी स्थापना के बाद से लगातार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने किसान उत्पादक संगठनों के साथ साथ अन्य सहकारी समितियों को सशक्त करने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया है, क्योंकि ये सहकार से समृद्धि के नारे की ओर काम करता है। इसी प्रकार से ऐसे बहुत से छात्र हैं जिनको किसी न किसी तरह के विशिष्ट सहयोग की आवश्यकता पड़ती है अगर वो अपनी यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी के अंतर्गत जीएस की तैयारी करना चाहते हैं। और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनको सहयोग प्रदान करने के लिए दृष्टि आईएएस ने एक नई पहल की है। पहल है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स के रूप में। यह कोर्स आपको मात्र 24,999 रुपए में प्राप्त होगा। 14 महीने में बेसिक स्तर से शुरू करते हुए पूरे पाठ्यक्रम का कवरेज आपको प्रदान कर दिया जाएगा। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं होंगी। इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। केवल 24,999 रुपए में आपको जीएस का बेसिक से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज प्रदान कर दिया जाएगा। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के माध्यम से अध्यापन किया करवाया जाएगा इसके अंतर्गत। तो स्टूडियो से लाइव होगा और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। इसकी क्लासेस कब से शुरू हो जाएंगी? हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगा। और इसकी हिंदी माध्यम में जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी 9 दिसंबर से, और अंग्रेजी माध्यम में जो क्लासेस शुरू होंगी वो 10 दिसंबर से शुरू होंगी। हिंदी माध्यम में क्लास का जो समय रहेगा वो शाम को 5 बजे रहेगा, और अंग्रेजी माध्यम में क्लास का जो समय रहेगा वो शाम को 6 बजे रहेगा। इसमें किस तरह की सुविधाएं आपको दी जाएंगी? अगर आपको क्लास के दौरान किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो लाइव चैट के सेक्शन में ही आप वहां पर अपना डाउट लिखिए, आपका तुरंत संशय निवारण कर दिया जाएगा। नोट्स बनाने में आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो भी आपको पीपीटी पर पढ़ाया जाएगा, अगर आप उसको केवल समझने पर ध्यान लगाना चाहते हैं तो केवल समझिए, क्योंकि उसकी पीडीएफ फाइल आपको जब मिलेगी तो आप वहां से नोट्स भी अपने तैयार कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स है, तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी शामिल है। तो आपको कलर्ड प्रिंटेड नोट्स भी प्राप्त होंगे, कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी प्रदान की जाएंगी। 10 कलर्ड जीएस बुकलेट्स आपको प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स क्लासेस का एक्सेस आपको प्रदान किया जाएगा। आप जब तैयारी करते हैं तो तैयारी का मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है, और मूल्यांकन के लिए जरूरी है कि आप प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट दें। तो इस प्रोग्राम में शामिल है 18 क्लास टेस्ट, जो कि प्रीलिम्स और मेंस को मिला करके हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके अलावा 14 महीने में तो कोर्स आपका पूर्ण हो जाएगा, लेकिन इस कोर्स की वैधता 18 महीने तक रहेगी। यानी आप क्लास को जितनी बार 18 महीने तक चाहें उतनी बार देख सकते हैं। कई बार आपको समय नहीं होता, अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त रहते हैं या अपने किसी अन्य काम में व्यस्त रहते हैं, तो आप किसी भी समय क्लास को देख सकते हैं अगर क्लास छूट गई है, और जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, क्योंकि कोर्स की वैधता 18 माह रखी गई है। और अपने पूरे नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो तुरंत इस कोर्स में एडमिशन लीजिए। मात्र 24,999 इसकी कीमत रखी गई है, और ईएमआई की सुविधा भी इसमें उपलब्ध है। एडमिशन इसमें प्रारंभ हो चुके हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड करा लीजिए, एडमिशन ले लीजिए। किसी भी तरह का संशय है तो एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8750187501। यहां पर आपके सारे संशय निवारण कर दिए जाएंगे। इस कोर्स की एक खास बात और है कि अगर आप इस कोर्स को करने के बाद दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाकर के ऑफलाइन मोड में क्लास करना चाहते हैं जीएस से संबंधित, तो उतना ही यही कोर्स अगर आप ऑफलाइन मोड में करना चाहते हैं तो जितनी फीस आपने यहां पर दी है उस कोर्स में इस फीस को एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो आप जल्दी एडमिशन लीजिए और अब अपने बजट में तैयारी को आगे बढ़ा दीजिए। हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की। तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। और इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के माध्यम से हुई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह एक वैधानिक संगठन है।
इसका मतलब ये हुआ। इसकी स्थापना जब की गई थी तो ये किसके अंतर्गत काम करता था? कृषि मंत्रालय के अंतर्गत काम करता था। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि वर्ष 2021 में भारत सरकार ने एक नए मंत्रालय का गठन किया जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, उसका गठन किया। तो अब ये जो नेशनल कोऑपरेटिव्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है, ये किसके अंतर्गत काम करता है? सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि सहकार के सिद्धांतों के आधार पर विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है, कार्यक्रमों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। किस तरह के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन प्रदान करता है? चाहे आपके कृषि उत्पाद हो, चाहे आपका औद्योगिक सामान हो, कृषि उत्पाद हो, औद्योगिक सामान हो या अन्य अधिसूचित वस्तुएं और सेवाएं हो, वस्तुएं और सेवाएं हो, उनसे संबंधित योजनाओं को बनाना और उनका संवर्धन करने का इसका काम रहता है। और मुख्य रूप से ये सहकारी संस्थाओं को वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराता है, मुख्य रूप से वित्तीय सहायता। और जब वित्तीय संस्था एक प्रकार की वित्तीय संस्था है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? किस तरह की सहायता ये प्रदान करेगा? ये पैसा मुहैया कराएगा उन्हें, यानी ये उनको ऋण भी देता है, ये उनको लोन प्रदान करता है और निवेश भी करता है। ऋण, निवेश और अनुदान यानी ग्रांट ये प्रदान करके सहकारी संगठनों को मजबूत बनाने, सशक्त करने का काम करता है। यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि वस्तुतः सहकार होता क्या है, सहकारी संगठन होते क्या है, इसका मतलब क्या है। यह वस्तुतः होता क्या है कि बहुत से व्यक्ति आपस में मिलकर के आपसी सहयोग से एक स्वायत्त संगठन को रिप्रेजेंट करता है, एक स्वायत्त संगठन को रिप्रेजेंट करता है जो कई बहुत से व्यक्ति आपस में एक समूह मिलकर के आपस में बनाता है। और ये जो स्वायत्त संगठन है ये अपने आप में एक उद्यम की तरह काम करता है। इसमें सभी का स्वामित्व होता है। जो स्वामित्व है शेयर होल्डिंग के आधार पर सभी का स्वामित्व होता है, सब इसके मालिक होते हैं क्योंकि सबकी भागीदारी इसके अंतर्गत होती है। यानी एक तरह से जॉइंट ओनरशिप पर यह काम करता है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जॉइंट ओनरशिप पर काम करता है और लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर इसमें नियंत्रण एस्टेब्लिश होता है। लेकिन इन्हें फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे यहां फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ये क्या है? जो किसान उत्पादक हैं उनका संगठन है। और ये क्या करता है? ये अपने आप को रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं, कानूनी रूप से रजिस्टर्ड करवा देते हैं। और फिर क्या करते हैं कि जो किसान उत्पादक है, किसानों की उपज है, उससे संबंधित बेहतर व्यापारिक संचालन नीतियां क्या हो सकती है, उसका संचालन ये करते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन करती है। जैसे अब इसमें भागीदारी किस प्रकार से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एस्टेब्लिश होती है? जैसे हमारे यहां बहुत बड़ी संख्या में फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी हमारे सहकारिता मंत्रालय ने क्या निर्णय लिया है कि वो 1000 से अधिक फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को मदद प्रदान करेगा। और जब इनको मदद प्रदान करेगा तो इनकी जो वित्तीय ताकत है वो बढ़ेगी और उनको जो उनकी जहां पर भी उनको खर्च करना है, छोटे छोटे से इक्विपमेंट में खर्च करना है, चीजों में खर्च करना है, बिक्री में खर्च करना है या अपने साधनों को बढ़ाने में खर्च करना है, उनकी ताकत बढ़ेगी। इससे ये उत्पाद का विस्तार कर सकेंगे, उनकी बिक्री का विस्तार कर सकेंगे और प्रोडक्शन बढ़ेगा। और प्रोडक्शन इस प्रकार से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो जाएगा और इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ जितने भी फिश उत्पादक हैं, मछली उत्पादक हैं, उनको लाभ मिलेगा। हाल ही में इसने घोषणा की है कि वो 20,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगा और जिससे पशुपालन क्षेत्र में, डेयरी क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी किसान हैं, उनको विशेष रूप से सशक्त करने का काम होगा। पिछले 4 वर्षों में इसकी जो वित्तीय सहायता है वो 4 गुना बढ़ी है। पिछले 4-5 वर्षों में 4 गुना वित्तीय सहायता इसकी बढ़ गई है और इसकी वित्तीय सहायता अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन को बढ़कर के, सहकारी समितियों को बढ़कर के कितनी हो गई है? 95,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। किसकी? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की। तो इसका ये योगदान है। भारत में लगभग जो लेटेस्ट जानकारी है, लगभग 8.5 लाख सहकारी संगठन है, 8.5 लाख, जिससे लगभग 29 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं।
अब आप देखिए कि इनको वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला सर्वोच्च वैधानिक संगठन कौन सा है? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, जो कि एक वैधानिक संगठन है, 1963 में स्थापित हुआ था। तो उस संगठन का कितना महत्व होगा जिससे इतनी संस्थाओं को एक प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम करता है। ये बेसिक बात हुई। इसके इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए सहकारी संगठनों के, सहकारी समितियों के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार 2011 में एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम लेकर के आई, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई, और इसके माध्यम से उसने पार्ट 9 बी, पार्ट 9 ए तो पहले से है, पार्ट 9 बी जोड़ा और सहकारी समितियों को संविधान में शामिल कर दिया। सहकारी समितियों को कहां शामिल कर दिया? संविधान में शामिल कर दिया। इतना ही नहीं हुआ, बल्कि एक नया आर्टिकल आया, नया आर्टिकल नहीं आया बल्कि आर्टिकल 1C में कोऑपरेटिव शब्द जोड़ दिया, कोऑपरेटिव शब्द जोड़ दिया, और नागरिकों द्वारा सहकारी संस्थाओं की स्थापना को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। सहकारी संस्थाओं की स्थापना मौलिक अधिकार है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 43B, नया आर्टिकल जोड़ा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और उसके माध्यम से यह कहा गया कि राज्य जो है वो सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास करेगा। यह कह दिया गया 43B में। तो यह सहकारी संस्थाओं का महत्व है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सहकारी संस्था बनाने का मौलिक अधिकार देता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 19(1)(c), अनुच्छेद 21(a), अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 43(b). इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।